नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृणी ने शुक्रवार को खाजूवाला की दुरहस्त ग्राम पंचायत 2 KWM यानी कि कालूवाला और 2 KLD में मिशन सरहद संवाद के तहत जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने पीएम आवास की बकाया किश्तें जारी करने, मनरेगा का भुगतान करवाने की मांग रखी। तो जिला कलेक्टर ने कहा कि पीएम निवास निर्माण के साथ ही जियो टैग किया जाए और बेवजह कोई भुगतान बकाया नहीं रहे। जनसुनवाई के दौरान 2 KWM में शराब की अवैध दुकान संचालित किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में अविलंब जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए और कहा कि नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने की स्थिति में इसे बंद करवाया जाएगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर विजयनगर में माली सैनी समाज और द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह, चेयरपर्सन अनीता मेवाड़ और बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित मोदी का समाज की ओर से सम्मान किया गया। शोभा यात्रा का समापन नाड़ी मोहल्ले स्थित समाज भवन में हुआ, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और समाज के कई विशिष्ट जनों का सम्मान किया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष संजय महावर ने पुलिस प्रशासन, नगरपालिका और मीडिया का आभार जताया और कहा कि ऐसे आयोजन समाज की एकता और फूले जी के विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष मंगल प्रसाद चौहान सहित समाज के सैकड़ों लोग शामिल रहे। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर शहर के जगन तिराहा इलाके में शुक्रवार दोपहर नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान फिर से तेज कर दिया। जेसीबी मशीन के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वे आनन फानन में अपने अपने दुकानों से सामान निकालते नजर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम धीमी पड़ गई थी, जिससे लोगों को यह भ्रम हो गया था कि अब ये कार्रवाई हनुमान जयंती के बाद ही शुरू होगी। लेकिन शुक्रवार को अचानक से शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि अवैध नालों और बावड़ियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर में 20 अप्रैल के बाद कभी भी पूर्ण नहरबंदी की जा सकती है। वर्तमान में नहर से केवल पीने का पानी दिया जा रहा है, लेकिन नहरबंदी के बाद यह आपूर्ति भी बंद हो जाएगी। इससे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, फलौदी, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इंदिरा गांधी नहर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता विवेक गोयल ने जानकारी दी कि 20 अप्रैल के बाद शुरू होने वाली पूर्ण नहरबंदी की स्थिति में अगले 30 दिन तक नहर में पानी नहीं आएगा। पेयजल से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। उपभोक्ता दूरभाष नंबर 0151226454 पर संपर्क कर सकते हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। श्री माधोपुर में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला। सालासर मंदिर से भगवान हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने संपूर्ण शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। शोभा यात्रा में हनुमान जी के विशाल मुखौटे और जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, तो वहीं बैंड बाजों और डीजे की धुनों पर भक्तगण झूमते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान स्थानीय प्रशासन और आयोजकों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा, जिससे कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई। शोभा यात्रा का समापन सालासर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। डीग शहर के दिल्ली दरवाजा स्थित महरला वाली बगीची पर सैनी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह और विशाल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां सैनी समाज द्वारा डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह का चांदी का मुकुट व 21 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, नारी शिक्षा, वंचितों के उत्थान तथा समता मूलक समाज की स्थापना जैसे काम की। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा संस्थान दौसा के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती समारोह के निर्मित कलश यात्रा एवं बाइक रैली सहजनाथ महादेव मंदिर से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से सैनी समाज छात्रावास गणेशपुरा रोड पर पहुंची, जहां भव्य समारोह के रूप में फूले जयंती का धूमधाम से मनाया गया। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, विशिष्ट अतिथि सैनी समाज जिला अध्यक्ष रघुनाथ सैनी, पंचायत समिति सदस्य गुबद राम सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी रहे। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान के अध्यक्ष बंटी सैनी ने सभी समाज बंधुओं के सहयोग से आगामी 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी पर सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन करने की घोषणा की। मीडिया प्रभारी कवि कृष्ण कुमार सैनी ने कहा कि जयंती समारोह में हजारों 1100 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा की शोभा यात्रा बढ़ाई एवं लगभग 150 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दौसा से अश्विनी जांगिर की रिपोर्ट।
शुक्रवार शाम पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के पास हाईवे पर दो ट्रेलर्स की टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। चूने से भरा एक ट्रेलर सामने चल रहे दूसरे ट्रेलर से टकरा गया, जिससे पीछे वाले ट्रेलर में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर जिंदा जल गया। गलत साइड से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में आगे के ट्रक ने लगाए और अचानक ब्रेक, जिससे पीछे से ट्रक टकराने से हुआ हादसा। घटना के समय एक बाइक सवार महिला भी हादसे की चपेट में आ गई और घायल हो गई। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम पर लोग भड़क उठे और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। विजयनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित श्री हनुमान मंदिर में इस साल हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 दिवसीय विशाल धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में 11 एवं 12 अप्रैल 2025 को श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। 12 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रातः 8:15 बजे अभिषेक तथा 9:15 बजे पूजन, सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसके बाद 11:15 बजे हवन की विधि संपन्न की गई। शाम 7:15 बजे महाआरती और 7:30 बजे विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में मथुरा के सुप्रसिद्ध गायक अंकित पवार एंड पार्टी भीलवाड़ा व जयपुर की मीना जसवाला सहित अन्य कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत रोड कस्बे में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सियाट रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकानों पर रात 9 बजे के बाद भी खुलेआम शराब बिकती देखी जा सकती है। नियमों को दरकिनार कर चल रहा इस गतिविधि से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आमजन में भय है। आबकारी व पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रही इस खुली कानून उल्लंघन की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भांडारोज नगर पालिका क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा समिति के तत्वावधान में महात्मा फूले जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोविंद देव मंदिर में 151 कलशों की शोभा यात्रा के साथ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बावड़ी दरवाजा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल तक पहुंची। समारोह के दौरान प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और राजस्थान की पारंपरिक कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए पद दंगल का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, जिला अध्यक्ष रघुनाथ सैनी, पूर्व प्रधान लटूर सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, फूले समिति अध्यक्ष चौथमल सैनी उपस्थित रहे। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में श्री हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। श्री चेतराम वाली बगीची पर 251 संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन देर रात तक श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। आज से मंदिरों में विशेष सजावट की शुरुआत हो गई है, जिससे पूरे कस्बे का माहौल भक्तिमय सा हो गया। हनुमान जयंती के दिन कठुमर से घाटा भावर हनुमान मंदिर तक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं सौखर श्री डूंगरवाली हनुमान मंदिर पर 151 सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में भक्ति, भजन और समर्पण का रंग देखने को मिलेगा। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सवाई माधोपुर से है। बाघों का संरक्षण ग्रास रूट में शुरू होता है। बुनियादी स्तर पर बात किन किन प्रजातियों और परिस्थिति पर जिंदा है, उसे बचाना होगा। बाघों के संरक्षण से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य शुक्रवार को सामने आए। मौका था लिव फॉर फ्रीडम के ओर से सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल आमा घाटी वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट में आयोजित 3 दिवसीय चौथे रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक 2025 ITW के पहले दिन का कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक्सपर्ट्स और पर्यावरणवादियों ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षणों में ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मेकर सुबैया नल्लामुथु की बाघों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग और रोमांचक वाइल्ड लाइफ सफारी भी शामिल है। गौरतलब है कि इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बाघ संरक्षण में सक्रिय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, बाद अभिधि वाले देशों के राजनयिक, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और लेखक भाग ले रहे हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। ये जो रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक है, ये इसका चौथा एडिशन है, 4th एडिशन। ये 4 साल से हम कर रहे हैं और हर साल हम नए नए स्पीकर्स लाते हैं, नए नए टॉपिक्स लाते हैं। तो आज 3 सेशंस हुए हैं। एक है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है काफ़ी अक्सर, क्योंकि जंगल में जानवर बाहर निकल आते हैं, लोग अंदर चले जाते हैं, एक वो होता है। दूसरा था जो आपने देखा होगा कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है। टूरिज्म के इसका मतलब ये नहीं कि आप जा कर के बर्बादी फैलाओ, तो उस पर एक सेशन हो रहा था। और तीसरा जो था आपने देखा अभी अभिषेक रे का रीवाइल्डिंग का मतलब हम जंगल दोबारा बना रहे हैं, हम वापस दे रहे हैं जानवरों। सर, आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? आप बोलोगे? उद्देश्य बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन है, मेन टॉपिक तो वही है, मेन आइडिया भी वही है जिससे ये सब शुरू हुआ। एंड होपफुली
अगले कई सालों में और लोगों को पता चले कि टाइगर कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है। जैसा कि आपने सुना भी था कि एक जो सेशन लास्ट वाला सेशन हुआ था, वाइल्ड लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। हम आज टाइगर की बात कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हम इसको, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें। तो जैसे कि अभिषेक रे साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था, वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज़। और हम इंडिया में वी आर वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, उसके बावजूद इंडिया हैज़ सच अ वेरीड सेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।